हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन वंस अगेन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे विल एआई रिप्लेस एडिटर्स इन 2026 द ट्रूथ अबाउट योर करियर एंड फ्यूचर। आज का वीडियो थोड़ा लंबा काफ़ी हो सकता है कि काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा और काफ़ी इंसाइटफुल होगा एंड डेफिनेटली आई फील कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो पूरा एंड तक देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका मेन कंसर्न क्या है 2026 में एआई को लेके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2026 में एआई तो आया ही है, तो उसका मेजर कंसर्न काफ़ी लोग पूछते हैं क्या एआई रिप्लेस करेगा एडिटर्स को। आप अगर कमेंट्स मेरे देखोगे, कुछ लोग को वो काफ़ी कब्जा है इस चीज़ को लेके कि एआई आने से एडिटर रिप्लेस होंगे। बट मैं अगर बोलूँ, हम ह्यूमन बींग्स ना अडेप्ट करने की आदत हो गई है। वी अडेप्ट एंड इवॉल्व, वी अडेप्ट एंड इवॉल्व, दैट्स हाउ वी ग्रो। और हम ऐसे ही ग्रोथ करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन आप देखोगे, पहले एप्स थे और अब हम ह्यूमन है और हमारी टेक्नोलॉजी अब तक कितनी बड़ी है, तब से लेके आज तक हम कितना ग्रो किए हैं। हम ह्यूमन बींग ऐसे ही ग्रो करते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, जब मैं 2015 में एडिट कर रहा था, तब सॉफ्टवेयर जो था FCP7 था। FCP7 उस समय बहुत बड़ी बात थी। मुंबई में FCP7 हर एक फिल्म एडिटर भी यूज़ करता था। एविड, मीडिया और FCP7 बहुत चलता था और ये बहुत बड़ी बात थी। अगर किसी से गलती से एडिटर से पूछ लो ना कि भाई आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो एडिटिंग के लिए, कोई अगर बोल दे मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ ना, तो उसको ऐसी गंदी नज़रों से लोग देखते थे। क्योंकि एडोबी प्रीमियर प्रो में पहले लोग वेडिंग वीडियोज एडिट करते थे। तो एक फिल्म एडिटर किसी एडिटर से पूछे कि तुम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, अगर वो बोलेंगे प्रीमियर प्रो कर रहा हूँ, उसको लोग गंदी नज़र से ही देखते थे। इसकी औकात क्या है, वेटिंग करता है, आया बड़ा हम फिल्म एडिटर है, बहुत बड़ी बात है। वो बहुत चौड़े में बात कर देते हैं लोग, सॉफ्टवेयर से लोगों को जज करते थे। सोचिए आप कि अगर ये FCP7 यूज़ कर रहा है तो मतलब हाँ अच्छा, ये फिल्म एडिटर रेस्पेक्टेड एडिटर है, ये अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, मतलब फिल्में करता है। प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा था, वेटिंग ही करता, मैं ऐसे देखते थे लोग। अब क्या बोलूं, लोग ऐसे ही जज करते हैं मार्केट में। और धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ और मैक ने नया रूल निकाल दिया कि FCP7 बंद होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आप मैक को अपग्रेड करोगे, मैक जो एप्पल सिस्टम है उसको अपग्रेड करने से, जैसे जैसे आप अपग्रेड करते हो, जैसे फ़ोन में भी आपको अपग्रेड का ऑप्शन आता है, अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, वैसे सिस्टम भी अपग्रेड होता है। और जैसे जैसे अपग्रेड होने लगा, तो एप्पल ने बोला कि एक टाइम बाद योसोमाइट या फिर और हायर वर्जन अगर आएगा तो आप FCP7 यूज ही नहीं कर सकते। आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल होगा ही नहीं, क्योंकि उस नए वाले वर्जन में है ही नहीं। तो एप्स जैसे जैसे आप सिस्टम अपग्रेड किए, FCP7 इंस्टॉल किए, ले ही नहीं रहे, क्योंकि सिस्टम अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। कब तक आप सिस्टम को लोअर वर्जन पे रखोगे, आगे चलिए बहुत सारे इश्यूज आएंगे, लैग होगा, प्रॉब्लम होगा, रेटरिंग में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं एडिट करते समय। तो लोग धीरे 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 बहुत ही स्लोली प्रीमियर प्रो पे आने लगे। अब प्रीमियर प्रो का वो एजेंडा खत्म हो गया कि प्रीमियर पे सिर्फ एडिट होता है। अब प्रीमियर पे लोग एडवर्टाइजिंग भी एडिट करते हैं, कुछ लोग फिल्म भी एडिट करते हैं और वेब सीरीज भी एडिट करते हैं, सब कुछ एडिट करते हैं। क्योंकि प्रीमियर FCP7 बंद हो गया। FCP7 बंद होने के बाद सिस्टम अपग्रेड हो गया, तो FCP X Pro, रिजॉल्व और प्रीमियर प्रो, ये लोग मार्केट में आ गए अपनी जगह बनाने। लेकिन तब के टाइम पे किसी को नहीं पता था कि FCP7 बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे, सब डर रहे थे। मतलब मोस्ट 50-60%, 70% एडिटर जिन्होंने इतना साल टाइम लगा के उस सॉफ्टवेयर को सीखा है, समझा है और उसके काम किया है, अब वो सडनली अगर बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो फिर देखो हम लोग सीख गए ना, करने लगे प्रीमियर प्रो, क्योंकि हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि हम क्या चाहिए एडिट करने के लिए। एडिटर का सबसे इम्पोर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर, इम्पोर्टेंट नहीं होता है सॉफ्टवेयर, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर में भी एडिट कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है आपका माइंडसेट, आपका स्टोरी टेलिंग करने का स्ट्रक्चर, कैसे आप करोगे फिल्म को, कैसे पॉलिशिंग करोगे, कैसा फ्लो होगा, पेसिंग क्या होगा, रिदम कहाँ होगा, ये माइंडसेट ना, ये आपसे कोई नहीं ले सकता। तो सॉफ्टवेयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका माइंडसेट। तो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि कीबोर्ड शॉर्टकट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने कीबोर्ड शॉर्टकट FCP7 का इतना अच्छा से मतलब यूज़ कर लिया है कि हम आँख बंद करके अगर कीबोर्ड में हाथ लगाएंगे तो कट लग जाएगा। आँख बंद करके भी अगर हम एप्पल J अगर प्रेस करेंगे तो स्पीड चेंज करने का ऑप्शन आ सकता है। मतलब शॉर्टकट हमको इतना याद था कि हम आँख बंद करके कीबोर्ड छू सकते हैं। हमको चाहिए था
कि इस कीबोर्ड का शॉर्टकट सेव एज करके प्रीमियर प्रो के शॉर्टकट के साथ वहाँ पे इंस्टॉल करना है, ताकि हमको शॉर्टकट एटलीस्ट मिल जाए। शॉर्टकट अगर मिल गया, आपका 80 to 85% काम सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको सिर्फ इंटरफेस थोड़ा समझना है, क्योंकि ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर अलग है तो थोड़ा इंटरफेस लुक वाइज थोड़ा अलग होगा। तो वो तो आप 2 या 3 महीने में काम करते करते एकदम प्रो हो जाओगे इंटरफेस के साथ फेमिलियर। क्योंकि एक घर से आप दूसरे घर पे शिफ्ट करते हो तो आपका माइंड के हिसाब से जो एरिया का मैप है वो भी चेंज हो जाता है। आप जहाँ रहते थे आपने मैप बना लिया, यहाँ पे ये सामान मिलता है, यहाँ पे ये सामान मिलता है, यहाँ पे ये सामान मिलता है, आपके दिमाग में मैप बन गया। वैसे ही सॉफ्टवेयर भी है, आप करते करते फेमिलियर हो जाओगे, यहाँ पे जाके ये करना है, यहाँ पे जाके ये करना है, यहाँ पे मेरे को ये मिलेगा, यहाँ से ये शॉर्टकट मिलेगा। तो इसके लिए 2 से 3 महीना लगेगा और आप प्रो बन जाओगे। कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा एआई का सॉफ्टवेयर आप रिसेंटली अभी यूज़ करना सीख रहे हो, जिससे आपका काम जो है वर्क फ्लो बहुत ही स्मूथलेस हो रहा है और कम टाइम में हो रहा है, जो आपको काम और एलिवेट कर रहा है। वैसे ही एआई भी है, एआई भी अब आया है आपको अपग्रेड करने के लिए। एआई आपको हेल्प करने के लिए आया है, आपको डाउनग्रेड करने के लिए नहीं आया है। एआई यूज़ करके आप ना अपना काम कम से कम 50-60% आगे बढ़ा सकते हो। सपोज आपको लाइनअप बनाना है, आप इन वीडियो एआई पे गए, आपने वॉइस ओवर दिया, म्यूजिक दिया, आपने प्रॉम्प्ट दिया कि इसका एक लाइनअप एक स्ट्रक्चर बनाया तो स्टॉक फुटेज यूज़ करके उसने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, एक बेस मिले आपको, आपने उसको देखा तो आपको आइडियाज़ आए। एक स्ट्रक्चर देख के हमेशा आइडियाज़ आता है और धीरे धीरे उसको डेवलप करते हैं और बेटर से बेटर करते हो। तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया ना, आपको खुद तक अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सॉफ्टवेयर ने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया। अब आप उसको देख के धीरे धीरे अपने हिसाब से चेंज करोगे। आपको अगर एक स्ट्रक्चर मिल गया तो आपका काम तो 30% तो ईजी हो गया ना, आपको उसको चेंज करके और उसको बेटर करना है। आप ह्यूमन टच तो हमेशा लगेगा। एआई जितना भी अपग्रेड हो जाए, एआई एक टेक्नोलॉजी है, जितना भी अपग्रेड हो जाए ह्यूमन टच उसको चाहिए होगा। बिना ह्यूमन के हाथ लगे फिल्म पॉलिशिंग होगी नहीं और बढ़िया क्वालिटी निकलेगा ही नहीं। एडिटिंग की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो एडिट करने के लिए ह्यूमन टच तो लगेगा, ह्यूमन माइंड चाहिए होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर पूरा एकदम प्रो एकदम बेस्ट लेवल नहीं बनाता है। जो आपका विजन है, जो आपने सोचा है एडिट के लिए, वो आप ही कर सकते हो। वो सॉफ्टवेयर को जितना भी प्रॉम्प्ट देगा फाइनल वर्जन नहीं निकालेगा। तो आपका बस काम आसान होगा। आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइन करना है, आपने बोल दिया कि ऐसा ऐसा कुछ ग्राफिक डिज़ाइन करके तो ऐसा कुछ पोस्टर डिज़ाइन करके तो मुझे एज ए बी रोल यूज़ करना है फिल्म में, बी रोल जनरेट करना है, स्टॉक फुटेज आपने जनरेट कर लिया। तो क्रिएटिव लेवल पे ना आपको एआई आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा क्रिएटिव लेवल पे। टेक्निकल लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है कि सपोज अभी जैसे बिबल करके एक एआई है जहाँ पे पूरा वीएफएक्स का काम हो जाता है, रोटो कटिंग से क्रोमा रिमूव से लेके पूरा बैकग्राउंड चेंज से लेके सब कुछ हो जाता है। इसमें अभी रिसेंटली हमने एक पेटीएम फिल्म किया था। पेटीएम फिल्म में क्या था कि फिल्म का बजट बहुत कम होता है, उसको वीएफएक्स में नहीं जा सकता है, उसको वीएफएक्स में जाएंगे, फिल्म में क्रोमा शूट किया, उसको रोटो तो कट तो करना ही पड़ेगा। रोटो कट करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना, कैरेक्टर को सेपरेट करना, उसके पीछे कोई और बैकग्राउंड लगा के कलर बैलेंसिंग लाइटिंग करके उसको कंपोज करना कि ऐसा लगना चाहिए कि ये रियल है। आई एम श्योर ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी, ऐसा में बड़ी बात नहीं है वीएफएक्स कंपोजिटिंग करना। तो ये कंपोजिटिंग में अगर आप ऑनलाइन पे वीएफएक्स आर्टिस्ट के पास जाओगे बहुत टाइम लगेगा। पहले वो रोटो कट करेगा, फिर उसका बैकग्राउंड बनाएगा, बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद फिर उसको कंपोज करेगा, लाइटिंग मैच करेगा, कलर ग्रेडिंग मैच करेगा और उसका फिर फाइनल आउटपुट निकालेगा। तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। मतलब करीबन अगर वो 2 से 3 दिन इसमें काम करेगा तो वीएफएक्स स्टूडियो में 1,00,000-1,50,000 का खर्चा है। बट बिबल क्या करता है, आप इसको क्रोमा वाले जो क्रोमा शूट किया बैकग्राउंड के साथ दो, वो रोटो कट करके बैकग्राउंड भी रिमूव करेगा और लाइटिंग कंपोजिशन के हिसाब से जनरेट करेगा बैकग्राउंड और उसको कंपोज भी करेगा। आपको सिर्फ करना क्या होगा, उसको सब कुछ करने के बाद डाउनलोड करके अपने सॉफ्टवेयर में डाल के तो अपने हिसाब से थोड़ा एक फाइनल टच दे गए, अच्छा क्वालिटी आपको निकालना होगा। जो काम 5 घंटे में हो सकता था वो काम 15 मिनट में होगा। तो जो ये वीएफएक्स काम है, जो टेक्निकल काम है, इसमें टाइम बच गया और पैसे भी बच गए प्रोडक्शन लेवल पे। लेकिन क्रिएटिव लेवल तब भी आपको चाहिए होगा कि विजुअल को देख के सही से उसका लाइटिंग और कलर मैच करना। आपको अपना दिमाग तो उस पर लगाना ही पड़ेगा। सब कुछ पूरा सॉफ्टवेयर के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। सॉफ्टवेयर आपका काम को टाइम बचाएगा और कम टाइम में अच्छा क्वालिटी देगा और जल्दी काम करने में हेल्प करेगा। लेकिन आपको आपके माइंडसेट और आपको अपने टेस्ट के, आपको अपने विजन के लिए लोग हेल्प करेंगे कि हम इसको और कितना बेटर इनहेंस कर सकते हो, कितना बेटर बना सकते हो।
अब जैसे कोई ग्राफिक्स बना रहा है, 3D मॉडलिंग करनी होती है, 3D मॉडलिंग के लिए भी अब कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आप 3D मॉडलिंग भी कर सकते हो, ग्राफिक्स एनिमेशन बना सकते हो, स्टॉक फुटेज जनरेट कर सकते हो, म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, एसएफएक्स जनरेट कर सकते हो, विजुअल डिज़ाइन जनरेट कर सकते हो। लेकिन इन सब का काम एडिटर ही करेगा। उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको टाइमलाइन में इंपोर्ट करना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, पेसिंग करना पड़ेगा, फ्लो करना पड़ेगा, कॉल देना, असाइनमेंट देना पड़ेगा, साउंड इफेक्ट, साउंड डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये सारा काम एडिटर ही करेगा। उसका कलर मैच करना, उसका लाइटिंग मैच करना, एडिटर को ही करना पड़ेगा ये सब कुछ। अगर एआई से लोग फिल्म जनरेट कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर एडिट करके नहीं देगा। एआई से विजुअल जनरेट होगा, लेकिन एडिटिंग तो सॉफ्टवेयर में होगी। अब वो कौन करेगा? वो एडिटर ही करेगा। एआई से आपका काम और ज़्यादा इफ़िशिएंटली बहुत अच्छा फ्लॉलेस होगा। आप जल्दी काम करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छा क्वालिटी दोगे, और क्लाइंट को लगेगा कि ये तो 5 घंटे का काम 2 घंटे में करके दे रहा है। दूसरा एडिटर एआई यूज़ करना नहीं जानता है, लेकिन वो 5 घंटा ही ले रहा है, क्योंकि पुराने तरीके से वो काम कर रहा है, जैसे पहले करता था। जो दूसरा एडिटर है, उसने एआई सीख लिया, एआई को यूज़ करना सीख लिया है कि एआई यूज़ करके अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, अपनी एनर्जी और अपना एफर्ट कैसे बचा सकते हैं, और अच्छा क्वालिटी निकाल के दे सकते हैं। यही होता है स्मार्टली एआई को यूज़ करके अपना काम बेस्ट करना। तो ये चीज़ अडैप्ट करना ज़रूरी है। आई होप कि मेरे वीडियो से या फिर मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो कमेंट में लिख के आप मुझे बताइए कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप एआई पे यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कौन सा आपका कंसर्न है जो आपको बॉदर कर रहा है कि एआई आने से आपको एडिटिंग सीखने में हेल्प नहीं मिल रहा, आप कैसे ग्रो करोगे। अगर आप इस चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर फिल्म मेकिंग, एडिटिंग और स्टोरी टेल, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड और भी इंसाइट और नॉलेज पाना चाहते हो, एडिटिंग करियर से रिलेटेड सीखना चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर करिए, क्योंकि चैनल जितना ग्रो होगा हम उतनी बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आएंगे। क्योंकि आपका सपोर्ट मैटर करेगा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि चैनल को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम और बेटर से बेटर कंटेंट बना पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।